हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। आपके चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रगति कोचिंग क्लासेस। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्लास 11th और 12th का पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आज बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सवाल ये उठते हैं, आपके एनसीईआरटी में कुछ बातें दी हुई हैं। देखिए बेटा, हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ेंगे, सारे लाइन एनसीईआरटी के क्लियर करेंगे, ना ज्यादा पढ़ने वाले ना कम पढ़ने वाले, पूरे लाइन एनसीईआरटी के पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से ही सारे आते हैं। आजकल नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो पूरी तरह से एनसीईआरटी को ही करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, आपकी एनसीईआरटी कुछ बातें बोले हैं, ये देखिए। एनसीईआरटी बोलते हैं जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर आपको लिविंग दिखते हैं बेटा, कुछ स्ट्रक्चर आपको लिविंग दिखते हैं और कुछ स्ट्रक्चर आपको नॉन लिविंग दिखते हैं, नॉन लिविंग दिखते हैं। जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं बेटा तो कुछ स्ट्रक्चर लिविंग आपको दिखते हैं और कुछ स्ट्रक्चर नॉन लिविंग दिखते हैं। क्या कभी आप सोचे हो क्या वो स्ट्रक्चर है जो लिविंग को लिविंग बना रहा है, क्या वो स्ट्रक्चर है जो नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बना रहा है। तो आप बोलिए सर लिविंग को, लिविंग उसे बोलेंगे जिनमें सेल पाए जाते हैं। जिनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, सेल। यानी लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेल प्रेजेंट होंगे, सेल प्रेजेंट होंगे इनके अंदर बेटा। और नॉन लिविंग वो होते हैं जिनमें सेल नहीं पाए जाते, सेल एब्सेंट होते हैं, सेल एब्सेंट होते हैं। अगर आपसे पूछें कि हम लिविंग है क्यों, हमारे अंदर सेल है इसलिए हम लिविंग है। ये जो देख रहे हो बेटा, ये पिन क्या है, नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग क्यों है बेटा, क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछे लिविंग क्यों है, क्योंकि सेल है इनके पास। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म all living organisms are composed of, या all living organisms are made up of cell बोल सकते हैं, made up of cell बोल सकते हैं। बेटा इस लाइन का ये मतलब हुआ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे किसके बने हुए बेटा, वो सेल के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ये सेल क्या होता है। बेटा आगे पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में जिस तरह से लिखा है चीजों को उसी तरह के हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद बढ़िएगा बेटा, तो कुछ बातें हैं। देखिए बेटा, ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। हम बोले क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे सेल के बने हुए। तो आप ये बताइए ऑर्गेनिज्म कौन कौन आते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो एनसीईआरटी बोली है ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं बेटा आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे जो होते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सवाल ये उठते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होते हैं। बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। बॉडी इज मेड अप ऑफ body is made up of only one type of cell,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब बेटा हमारे अगर बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं तो उनको बोलना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स क्या होते हैं बेटा? सिंगल। सेलुलर मीन्स क्या होते हैं? सेल। यानी उनके बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे, उनको बोलेंगे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या होंगे? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेटा अमीबा। अमीबा, अमीबा किनसे बिलोंग करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी इज made up of many cell body is made up of many cell। बॉडी अगर बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए बेटा, बहुत तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनको बोलना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे बॉडी सिंगल सेल से मिलकर, अगर किसी का भी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बने हुए तो उनको बोलना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं बेटा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं आपके फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर एग्जाम हो जाएंगे बेटा, मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। तो चलिए आपको ये लाइन समझ में सब आ गए होंगे, जिनको भी बेटा समझ आ गए चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज सेल। सेल क्या है चलिए समझते हैं। पहले हम सिविल को समझेंगे बेटा, ये सेल क्या होते हैं। पहले क्या करते हैं ना, सेल को समझते हैं। सेल क्या होते हैं? हमारी बॉडी के सबसे छोटा इकाई होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में भी सेल रोल प्ले करते हैं बेटा। हमारे बॉडी को फंक्शन भी देने के लिए सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या होते हैं बेटा? सेल होते हैं। हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या होते हैं? सेल होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या है बेटा? सेल। सबसे छोटा इकाई क्या है? सेल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बेटा। हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि बॉडी कितने सेल से मिलकर बने होते हैं बेटा? सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स को समझते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनकी लाइफ बिल्कुल स्वतंत्र होती है बेटा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तो बोला सर हमारा भी तो लाइफ स्वतंत्र है। नहीं बेटा, हमारा लाइफ स्वतंत्र नहीं है। हम लोग हर एक चीजों के लिए डिपेंड होते हैं एक ऑर्गन पे। जैसे ब्लड को पंप करना है तो हम लोग किस पे डिपेंड है बेटा? हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? हार्ट पे डिपेंड होते हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स पे डिपेंड होते हैं। अगर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट सही रहे, हर एक पार्ट सही रहे, एक लंग्स खराब हो जाए बेटा तो हम लोग फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हम लोग फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जबकि अमीबा की बॉडी की बात कर रहे हैं तो इनकी बॉडी बेटा एक सिंगल सेल से मिलके ही बने होते हैं। इनकी बॉडी एक सिंगल सेल से ही मिलके बने होते हैं। वो सारे काम करते हैं जो आप मल्टी सेलुलर होके कर रहे हो। जैसे आप जिंदा रहने के लिए क्या करते हो? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सारे काम करते हो ना बेटा। इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है ना आपके पास, एक स्पेशल ऑर्गन है ना आपके पास। लेकिन इनके पास तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। इनके बॉडी सिंगल सेल से मिलके बने हुए, फिर भी वो सारे काम को करते हैं। किसी चीज के लिए किसी एक स्पेशल ऑर्गन पे डिपेंड नहीं होते हैं। एक सिंगल सेल वो सारे काम को करते हैं जो मल्टी सेलुलर होके आप कर रहे हो। तो बताइए ये इंडिपेंडेंट हुए ना? हम लोग को डिपेंडेंट हो गया अलग अलग ऑर्गन पे। यस या नो? बिल्कुल। इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनकी लाइफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ बिल्कुल स्वतंत्र है बेटा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है?
एनीथिंग, पहले एक और स्टेटमेंट है बेटा, उसको देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, पहला हम क्या देखें, इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनीथिंग लेस, एनीथिंग less than the structure of cell, a structure of cell does not ensure independent existence। एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट श्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी बेटा कुछ भी अगर सेल से, एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट श्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब जैसे ही आप सेल से नीचे जाओगे, सेल से नीचे जाओगे, अगर आप बोलो सर सेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक से भी नीचे जाओगे बेटा तो मिलेंगे आपको प्रोटोबायोटा। प्रोटोबायोटा, बताइए प्रोटोबायोटा के मेंबर कौन होते हैं, वायरस, वायरोइड, वायरोजोइड, प्रियॉन। बताइए वो इंडिपेंडेंट लिविंग है क्या, नहीं, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है बेटा। तो बोला जा रहा है एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट श्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ आप जैसे ही सेल से नीचे जाओगे, जैसे ही सेल से नीचे जाओगे वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होंगे। यानी ये बोलना कहीं ना कहीं चाह रहा है कि वायरस इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं। वायरस, वायरस, ये दो स्टेटमेंट बेटा समझ में आपको आ जाना चाहिए। इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट श्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये हो गया। एक और स्टेटमेंट है बेटा, it perform all vital function of life, all vital function of life, function of life, it perform all vital function of life। हमारे जीवन में जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारे वाइटल फंक्शन को अकेला सिंगल सेल कर लेते हैं। तो इट परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी में जितने भी वाइटल फंक्शन इनके लाइफ में होने हैं बेटा वो सारे वाइटल फंक्शन को एक सिंगल सेल ही करते हैं। ये एनसीईआरटी की 3 स्टेटमेंट थी, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ, इसके बाद डिस्कवरी दे रखे हैं, तो उस डिस्कवरी को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। न्यूक्लियस को बेटा इन्होंने डिस्कवर्ड किए, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किए इन ऑर्किड रूट सेल। ऑर्किड एक प्लांट होते बेटा, उन ऑर्किड प्लांट के रूट सेल पे न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक बेटा एक साइंटिस्ट थे जो 1665 ईस्वी में सेल को डिस्कवर्ड किया। इन्होंने इनको डिस्कवर्ड किया बेटा, सेल को डिस्कवर्ड किए, इन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किए किन पे, इनका स्टडी का मटेरियल क्या था, इन्होंने स्टडी जो किया बेटा, वो स्टडी किए थे डेड क्वार्क सेल, उन्होंने स्टडी जो किया डेड क्वार्क सेल पे, इन्होंने स्टडी किया कौन बेटा, रॉबर्ट हुक। तो स्टडी का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होता है ना, अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो बेटा तो आपके भी स्टडी का कुछ रिजल्ट होगा, है ना। आप एग्जाम दोगे, अच्छे नंबर आएंगे, है ना।
तो ये ऐसा ही बेटा क्या है कि इनके भी स्टडी का कुछ रिजल्ट निकल के आए, और रिजल्ट क्या निकल के आए देखिए। इनके चीजें जो दिखे ना, इनको जो चीजों दिखे ना इस तरह से दिखे बेटा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इनको जो चीजें दिखे कैसे दिखाई पड़े, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए बेटा, इस तरह से स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिए। ये बेटा ये देखिए हनी कॉम लाइक इनको स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, इनको हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़े कि इनको रॉबर्ट हुक को। इन्होंने एक बुक भी लिखा था बेटा, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखे थे, इन बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम है क्या बेटा, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा, कई बार नीट में आ चुके हैं। तो रॉबर्ट हुक का जो बुक था उनका नाम क्या था, तो माइक्रोग्राफिया। ठीक है, रॉबर्ट हुक का वो स्टडी किए थे 1665 ईस्वी में, डिस्कवर्ड किए थे किनको बेटा, सेल को। स्टडी किस पे काम किए थे, डेड क्वार्क सेल पे काम किए थे। उनका रिजल्ट क्या था, उनका रिजल्ट ये था कि ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे। चलिए आगे बढ़ते बेटा। फ्री लिविंग सेल को स्टडी करने वाले एंटोन वॉन लिविनहॉक, एंटोन वॉन लिविनहॉक। फ्री लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर्ड करने वाले डिस्कवर्ड बाई एंटोन वॉन लिविनहॉक, एंटोन वॉन लिविनहॉक। ये बेटा एंटोन वॉन लिविनहॉक साहब ने फ्री लिविंग सेल को सबसे पहली बार देखे थे। इनका एक गंदा नेचर था बेटा, गंदा नेचर किस टाइप का, जैसे मान लीजिए कहीं गंदे चीजें पड़े हुए हैं, उन पे जाके उन्होंने स्टडी किया। अब बताइए बेटा, नाली का पानी पे आप स्टडी करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, फ्री लिविंग सेल ही मिलेंगे ना। तो फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे बेटा, एंटोन वॉन लिविनहॉक। कौन थे बेटा, एंटोन वॉन लिविनहॉक। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन, सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हॉक बेटा, फ्री लिविंग सेल को स्टडी करने वाले एंटोन वॉन लिविनहॉक। ये आपके डिस्कवरी हो गए। उसके बाद नीचे जाइएगा तो एनसीईआरटी में कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। देखिए बेटा, तीन तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एक होते हैं बेटा नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप। तो देखिए पहले हम देखेंगे क्या, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप सेकेंड चीज क्या होते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और तीसरे नंबर पे सबसे अच्छा एडवांस बेटा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे ज्यादा एडवांस जो है बेटा वो है आपके क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जो आए लाइट माइक्रोस्कोप आए बेटा, सबसे पहले कौन से माइक्रोस्कोप ही आए, लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बाद कौन है बेटा, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। उसके बाद कौन सबसे एडवांस बेटा, आजकल जो माइक्रोस्कोप सबसे अच्छा काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैक्सिमम रिजोल्यूशन पावर आपसे पूछे जाए कि ये तीन माइक्रोस्कोप में से मैक्सिमम रिजोल्यूशन पावर किन के पास है, तो आप बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन पावर है। किनके कंपेयर में, तो फेज और लाइट माइक्रोस्कोप के कंपेयर में ज्यादा होते हैं। सबसे कम रिजोल्यूशन पावर किनका है, तो बेटा ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे लाइट माइक्रोस्कोप। ज्यादा बेहतर चीजें इससे दिख सकती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सबसे लेस डेवलप कौन है बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ज्यादा पढ़ता नहीं है आपके लेवल में, उतना पढ़ना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्टार्ट करते हैं बेटा। सेल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी, टू साइंटिस्ट थे बेटा, एक का नाम था स्लेडन, दूसरे का नाम था स्वान।
चलिए यहां से लिखते, कुछ स्पेस हम लोग छोड़ते हैं ताकि चीजें लिख पाए बाद में। एक साइंटिस्ट थे बेटा स्लेडन, एक का नाम था स्लेडन। ये जो स्लेडन थे बेटा, ये जो स्लेडन थे ये बॉटनिस्ट थे। क्या थे? ये जो स्लेडन थे बेटा बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट एक होते जियोलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब ये बेटा, ये जो स्टडी करते होंगे ना वो प्लांट पे स्टडी करते होंगे। जियोलॉजिस्ट मतलब ऐसे जैसे हम बेटा बॉटनी पढ़ा रहे हैं तो हम बॉटनिस्ट हो गए, तो ऐसा नहीं है। स्टडी करना, कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन बॉटनी के रिगार्डिंग देना, जैसे प्लांट के रिगार्डिंग देना, तो बॉटनिस्ट होते हैं। तो स्लेडन क्या थे बेटा? वो बॉटनिस्ट थे। तो ये स्टडी किस पे करते होंगे आप बताइए? बॉटनिस्ट होंगे तो इनका स्टडी किस पे जाता होगा? इनका स्टडी जाता होगा बेटा, स्टडी जाता होगा किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। इनके बारे में स्टडी इनका जाता होगा प्लांट के बारे में, ठीक है? प्लांट के बारे में इनका स्टडी जाता होगा, प्लांट के बारे में इनका स्टडी जाता होगा। तो जो स्लेडन थे बेटा, स्लेडन जो थे एक बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने स्टडी किन पे किए होंगे आप खुद बताइए? इनका जो स्टडी किया होगा बेटा वो किन पे गए होंगे? और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट पे गया था स्टडी इनका। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। बेटा आपसे अगर पूछे जाए ना कोई कि मतलब कि स्लेडन क्या थे, तो आप बोलना बॉटनिस्ट थे, उनका स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट को स्टडी किए। स्टडी करने के बाद उनका रिजल्ट ये आया, स्टडी का रिजल्ट ये आया उनका बेटा, उनका रिजल्ट ये निकल के आया, इनका रिजल्ट ये निकल के आया, उनके द्वारा बोला गया दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे सेल के बने। यानी उन्होंने बहुत तरह के प्लांट पे स्टडी किए, स्टडी के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए दुनिया में जितने भी प्लांट हैं सब के सब सेल से ही बने हुए हैं, बट टाइप ऑफ सेल अलग हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये स्टेटमेंट किनका है बेटा? स्लेडन का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किनका है? स्लेडन का है। उसके बाद जो आए बेटा एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम रखा गया स्वान। ये साइंटिस्ट कब आए थे? 1838 में इनका काम हुआ था बेटा, ठीक है? उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था बेटा श्वान। क्या नाम था? श्वान। चलिए पढ़ते हैं। श्वान, ये श्वान जो है बेटा ये जूलॉजिस्ट हैं। क्या है? ये जूलॉजिस्ट है बेटा, जूलॉजिस्ट है। तो आप खुद बताइए इनका स्टार्ट किस पे, इस पर स्टडी जो इनका होगा वो किन पे होंगे? प्लांट्स पे या एनिमल्स पे? तो आप बोलिएगा सर ये जूलॉजिस्ट है तो इनका स्टडी होंगे एनिमल्स पे, क्योंकि जूलॉजी, जू मतलब चिड़िया, ऐसा बोलते हैं जू जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे बच्चे बोलते हैं सर मैं जू जा रही हूँ घूमने के लिए। तो बेटा जू जा रहे हो आप, तो जू में क्या देखने जाते हो? प्लांट्स या एनिमल्स? तो बोलेंगे सर प्लांट देखने जाती हूँ। तो चलिए ठीक है, जूलॉजिस्ट थे। तो इनका जो स्टडी जाएगा बेटा, इनका जो स्टडी जाएगा वो स्टडी जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, बोलिए बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, बिल्कुल सही, एनिमल। इनका जो स्टडी जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल पे स्टडी जाएगा। तो स्टडी का इनका रिजल्ट क्या आया? ये बहुत तरह के एनिमल पे स्टडी किए। स्टडी करने के बाद इनको ये पता चला ना दुनिया में जितने भी एनिमल होते हैं सारे के सारे सेल के बने होते हैं, बट टाइप ऑफ सेल अलग हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी, हम बेटा हमारे बॉडी बने हुए सेल से मिलके बने हुए हो सकते हैं, अलग तरह के सेल्स हो हमारे बॉडी में, लेकिन सेल से ही तो बने हुए हैं। हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है बेटा। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। इनका क्या रिजल्ट आया? इनका रिजल्ट ए आया बेटा, इनका रिजल्ट ये आया, ऑल एनिमल आर made up of different type of
different type of cell. All animal are made up of different type of cell. यानी स्वान जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल पे स्टडी किए बेटा, उनके बाद रिजल्ट वो दिए हो, उनको ये पता चला कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, दुनिया में जितने भी एनिमल हैं, सारे के सारे सेल के बने हुए हैं। ये स्टेटमेंट किनका है बेटा? श्वान का। अब बताइए दोनों स्टेटमेंट में कंपेयर कीजिए। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ये देखिए ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहे हैं आपको बेटा? सिर्फ यहाँ पे एनिमल लगे हुए हैं, यहाँ पे प्लांट लगे हुए, सारे स्टेटमेंट तो सेम लग रहे हैं। तो ये श्वान को लगा ना, ये कब दिए थे बेटा? ये डाटा कब दिए थे? 1838 में काम किए थे ये, 39 बेटा, 1839 में काम किए थे। तो श्वान का बोला गया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो दोनों को कंपेयर किए तो उनको पता चला हम बोल रहे हैं कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। मेरा तो डाटा बिल्कुल सही है, मेरा डाटा कहीं से कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन लगता है ये कुछ गलत कर दिए, क्योंकि हर एक इंसान को अपने डाटा पे तो ज्यादा ही भरोसा होता है, हर एक इंसान। तो इनको भी कुछ ज्यादा ही भरोसा था बेटा, इन पे शक लग रहा था कि ये गलत कर दिए, कुछ इनके ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ तो गलती किए ही है। तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो बाद में इन्होंने क्या किया बेटा? बाद में इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किए। स्वान बाद में किस पे स्टडी करना स्टार्ट कर दिए? प्लांट पे भी स्टडी किए। तो स्टडी करने के बाद क्या बोलेगी? स्टडी करने के बाद क्या बोलेगी? चलिए लिखते हैं बेटा स्टडी को, पहले स्टडी को लिखते हैं, पहले स्टडी को लिखते हैं पहले बेटा हम। चलिए बेटा लिखते हैं स्टडी को हम लोग। देखिए बेटा वास्तव में क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, लेकिन बाद में ये यानी प्लांट पे भी स्टडी किए। बाद में किस पे स्टडी की इन्होंने? बाद में इन्होंने स्टडी किया किस पे बेटा? स्टडी किए बेटा किस पे? प्लांट पे। जब प्लांट पे स्टडी किए, जब बाद में इन्होंने स्टडी किया प्लांट पे, तो इनको ये पता चला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब देखिए दोनों डाटा सही लग रहा है ना, एग्जैक्ट लग रहा है ना, यानी ये क्या थे बेटा? सही थे। स्लाइडेन का डाटा बिल्कुल सही था, क्योंकि स्वान जो स्टडी किए ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्टडी किए, तो उनको ये पता चला दुनिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं सब सेल के बने हुए, बिल्कुल सही। तब इनको लगा हाँ लगता है श्वान ना कहीं स्लाइडेन सही बोल रहे थे, गलत नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया? वास्तव में तो ये जूलॉजिस्ट थे बेटा, लेकिन दोनों पे स्टडी किए। तो इन्होंने क्या किया? दोनों डाटा को मिक्स करके एक डाटा दिए बेटा, दोनों को मिक्स कर दिए इन्होंने। अब मिक्स करने के बाद क्या बोले? चलिए अगले स्लाइड में लिखते हैं। मिक्स करने के बाद इन्होंने बोला बेटा, मिक्स करने के बाद इन्होंने बोला ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ different type of cell. All plants and animals are made up of cell. क्योंकि बेटा अब ये बताइए स्टडी तो दोनों पे किए ना, श्वान जो स्टडी की, ये स्वान बोले बेटा, ये स्वान का है। इस साइड में स्वान का लिख रहा हूँ, इस साइड स्लेडेन का लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना आप लोग। तो ये श्वान का था बेटा। स्वान बोले क्या? प्लांट। उन्होंने क्या किया? स्टडी किए पहले एनिमल पे, उन्होंने बोल दिया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। बाद में स्टडी किए प्लांट पे, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, श्वान स्लेडेन जो बोल रहे हैं वो सही है। तो स्वान ने भी ये डाटा दिया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। दोनों को मिक्स करके बेटा बोल दिए ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब बताइए, खुद बताइए, प्लांट्स के बारे में स्टडी कौन कर रहे थे? स्लेडेन। श्वान तो कर नहीं रहे थे बेटा, वो जूलॉजिस्ट थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि ये प्लांट वाला जो है ना, वो कहां से चुराए गए हैं? स्लेडेन से चुराए गए हैं, ये लग रहा है ना। तो कोई भी अगर अपने डाटा को कहीं से चोरी करेगा बेटा, तो अगले आदमी जो होंगे रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना, हाँ या ना। तो वो आके बोले बेटा कि स्वान सही आप नहीं कर रहे हो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एनिमल्स के बारे में आपको बोलना था, क्योंकि आप बॉटनिस्ट नहीं है। आपका जो जब डाटा आया था ना प्लांट एनिमल का, उससे एक साल पहले मैं प्लांट वाला बोल दिया था कि दुनिया में सारे प्लांट सेल्स के बने हुए, तो आपने मेरे डाटा को चोरी किया। लेकिन बेटा वास्तव में वो स्टडी भी तो किए थे ना, मानते हैं कि हाँ उनके डाटा पहले आ गया तो उनको ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा हमारे कंपेयर में, बिल्कुल।
फिर क्या हुआ बेटा, फिर ये क्या हुए, ये हटा दिया गया, ये चले नहीं, ये हाइपोथेसिस बन के ही रह गए बेटा, आए तो जरूर लेकिन चले नहीं, हाइपोथेसिस बन के रह गए। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं, जब वो स्टडी कर रहे थे ना तो उनको एक चीज इंपॉर्टेंट बात पता चला था स्वान को। क्या पता चला था बेटा, स्वान को ये पता चला कि प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होते हैं बेटा, सेल वॉल होते हैं। एनिमल सेल do not contain cell wall। एनिमल सेल do not contain cell wall। इस लाइन का मतलब ये है बेटा, इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो स्टडी कर रहे थे बेटा, जब वो स्टडी कर रहे थे तो प्लांट पे तो वास्तव में एनिमल सेल पे तो स्टडी किया हो, जब प्लांट पे स्टडी किया तो कुछ नया मिलने लगा उनको। क्या मिला, उन्होंने ये देखे कि हाँ प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल है, जबकि हम एनिमल सेल में नहीं देखे थे। मतलब ये कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। ये सबसे पहली बार कौन बताया बेटा, सबसे पहली बार कौन बताया बेटा, ये सबसे पहले बार बताने वाले कौन थे बेटा, जियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम क्या है बताइए, जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या है, स्लेडन या स्वान, श्वान। ये डाटा किनका है बेटा, श्वान का है। ये दोनों डाटा किनका है बेटा, श्वान का है। ये दोनों डाटा किनका है बेटा, श्वान का है। चलिए अब क्या हुआ ना कि जब दोनों में लड़ाई हुई स्लेडन और स्वान में, इस बात को लेकर लड़ाई हुई कि उन्होंने बोल दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। विवाद तो होगी ना, किसी के डाटा आप चुराइएगा तो थोड़े ना चुप रह जाएगा बेटा, वो बिल्कुल चुप नहीं रहेगा, कुछ तो बोलेगा। तो उनको बोलना ये था कि आप जो कर रहे हो ना बिल्कुल सही नहीं है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है, मेरे डाटा को चुरा लिया आपने। तो लड़ाई जब हुई तो लड़ाई से तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा नहीं बेटा। बैठ के उन्होंने बात किया, बोला कि ऐसे करते हैं, लड़ाई करने से कोई मतलब बनता नहीं है। एक थ्योरी देते हैं जिनका नाम रखा गया बेटा सेल थ्योरी, जिसका क्या नाम रखा गया, सेल थ्योरी। तो स्लेडन और स्वान मिल करके बेटा, स्लेडन और स्वान मिल करके एक थ्योरी दे दिए, स्लेडन और स्वान मिल करके एक थ्योरी दे दिए जिनका नाम रखा गया बेटा सेल थ्योरी, जिनका नाम रखा गया बेटा सेल थ्योरी। तो आपसे पूछे जाएंगे कि सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो आप बोलिएगा उनके स्लेडन का भी डाटा मिलाया गया उनमें और श्वान का भी मिलाया गया, दोनों मिलके मतलब दिए सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी गिवन वाई अगर आए तो स्लेडन और स्वान जाना है। तो सेल थ्योरी में क्या बोला गया, बोला गया बेटा all organism are made up of different type of cell। all organism are made up of different type of cell। ये बोले गए सेल थ्योरी में। ऑल ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे। तो सेल थ्योरी स्लेडन और स्वान दोनों का दिया हुआ बेटा, सेल थ्योरी स्लेडन और स्वान दोनों का दिया हुआ है। उन्होंने बोला ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो आपसे वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सेल थ्योरी गिवन वाई, तो आपको आंसर देना बेटा स्लेडन एंड स्वान। अब क्या होता है ना, कोई थ्योरी देने के बाद पेपर पब्लिश करना होता है। ऐसा ही नहीं कि हाँ थ्योरी दे दिए मेरे थ्योरी को सब लोग मानने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है, पेपर पब्लिश करना होता है। इन्होंने जर्नल में अपना जो भी डाटा था वो दिए, लोग पढ़े, उनको लोग पढ़े बेटा। तो उनको उनसे साइंटिस्ट जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट पूछे, ठीक है आपकी बात मानते हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म सब सेल से बने हुए, लेकिन आप ये बता दो नए सेल कहां से आए, ये नए सेल कहां से आए। इनका आंसर स्लेडन और स्वान के पास नहीं था। अब बताइए सेल थ्योरी तो इनकम्प्लीट रह गया ना बेटा, तो कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुए। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए बेटा, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था, रिड्रॉ ब्रिचो। क्या नाम था बेटा, आर ब्रिचो के नाम से भी जानते हैं, रिड्रॉ ब्रिचो। आर ब्रिचो, ये रिड्रॉ ब्रिचो को क्या करना था बेटा, इनका बोलना था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है बेटा, इसका मीनिंग ये होते हैं कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम
arise from pre-existing cell, यानी बेटा नए सेल कहां से बने, जो पुराने सेल पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी पुराने सेल से नए सेल बने। ये किनका बोलना था बेटा, रिड्रॉफ रिचप का बोलना था। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इस लाइन का ये मीनिंग हुआ कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं यही सेल डिवाइड किए बेटा और न्यू सेल बनाए, यानी ओल्ड सेल से क्या बने, बेटा, ओल्ड सेल से आपके बन गए क्या, न्यू सेल। क्या बन गए, न्यू सेल बन गए, यानी ओल्ड सेल से क्या बन गए बेटा, न्यू सेल बन गए। तो क्वेश्चन तो इसी यही पूछा गया था ना, स्लेडन और स्वान से क्वेश्चन जो पूछे गए थे बेटा, ये पूछे गए थे कि नए सेल कहां से आते हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन अब तो जवाब मिल गया ना कि पुराने सेल जो होते, ओल्ड सेल जो होते न्यू सेल को बनाते हैं, आंसर तो मिल गया ना। अब ये स्लेडन और स्वान फिर बोले, साइंटिस्ट के पास गए, बोले कि आप यही पूछे थे ना कि सेल थ्योरी में आप पूछे थे कि न्यू सेल कहां से आए, हम आंसर देते हैं। सेल थ्योरी जो दी आए ना, पुराने सेल सेल जो आए पुराने सेल से नए सेल आए। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि पुराने सेल से नए सेल आए, लेकिन रिड्रॉफ रिचप जो बोले, ये ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किनका बना हुआ है, रिड्रॉफ रिचप का बोला हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके भी तो डाटा इसमें ऐड हो रहे हैं सेल थ्योरी में, हाँ या ना। तो सेल थ्योरी में इनके भी डाटा गए, पुराने सेल से नए सेल आए, तो ऐसा हुआ ना। तो क्या हुआ, तो ये यहाँ रिड्रॉफ रिचप आए कि मेरा भी नाम आना चाहिए सेल थ्योरी में, क्योंकि मेरे डाटा भी आप यूज कर रहे हो। तो सब लोग साइंटिस्ट लोग बोले नहीं, सेल थ्योरी का क्रेडिट तो इन्हीं को जाएगा, स्लेडन और स्वान को जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन हाँ, सेल थ्योरी पहले इनकम्प्लीट था, लेकिन आपने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते बेटा, सेल थ्योरी कंप्लीटेड बाय, तो रिड्रॉफ रिचप के साथ जाना है। इस तरह से ध्यान देना बेटा चीजों को, ठीक है। चलिए, सेल थ्योरी से रिगार्डिंग जो भी चीजें था वो हम लोग पढ़ा दिए बेटा, ये सारे हो गए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप लोग ले लीजिएगा बेटा, पहले इसका ले लीजिए पहले।